आज हम कुछ सम स्पेशल फंक्शंस पढ़ेंगे जो पढ़ी हुई हैं आप लोगों की, कुछ नहीं पढ़ी हुई हैं, उनको देखते हैं। तो सबसे पहले लिए अपन गामा फंक्शन। ये गामा का निशान है, गामा एन, दिस इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट ई रेज टू पावर माइनस एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 डी एक्स। एन रियल नंबर है एंड ग्रेटर देन 0। गामा फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो गामा एन होगी। गामा फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, यदि ई रेज टू पावर माइनस एक्स की जगह ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स हो तो ये ए की पावर एन इधर कॉमन आएगा, जिसका इधर हमने भाग लगा दिया, तो ये हो गया गामा एन अपॉन ए रेज टू पावर एन। दिस इज इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 डी एक्स। दूसरी प्रॉपर्टी है गामा एन प्लस 1 इज इक्वल टू, तो होता है एन इंटू गामा एन। एक कम हो गया गामा एन और एक उसी से ही बाहर मल्टीप्लाई हो गया, वेयर एन इज ग्रेटर देन 0। तीसरी प्रॉपर्टी है गामा एन प्लस 1 दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन। ये फैक्टोरियल का निशान है, फैक्टोरियल एन, एक कम फैक्टोरियल, जैसे गामा 5 तो फैक्टोरियल 4। चौथी प्रॉपर्टी है गामा 1/2 दिस इज इक्वल टू होता है रूट पाई। पांचवी प्रॉपर्टी है गामा एम दिस इज इक्वल टू इनफाइनाइट इफ एम इज इक्वल टू 0 और से नेगेटिव इंटीजर। गामा 2n इज इक्वल टू होता गामा एन इंटू गामा एन प्लस 1/2 अपॉन रूट पाई इंटू 2 रेज टू पावर 2n माइनस 1 वेयर एन इज ग्रेटर देन 0। इसको कहते हैं डुप्लीकेशन फॉर्मूला। आगे बढ़ें, गामा 1 दिस इज इक्वल टू होता फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू होता 1। और एट्थ प्रॉपर्टी है गामा p इंटू गामा 1 माइनस पी दिस इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन पी पाई, where p is a real number between 0 to 1। दूसरा फंक्शन पढ़ेंगे बीटा फंक्शन। बीटा एम एन दिस इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन 0 to 1। गामा फंक्शन में इंटीग्रेशन की लिमिट होती है 0 to इनफाइनाइट, बीटा फंक्शन में होती है 0 to 1। एक्स रेज टू पावर m माइनस 1 और 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 डी एक्स। दोनों ही m और n ग्रेटर देन 0 हों। प्रॉपर्टीज देखते हैं बीटा फंक्शन की। बीटा एम एन दिस इज इक्वल टू होता है बीटा एन एम। एम की जगह एन लिख दें, एन की जगह एम लिख दें तो बीटा एन एम हो जाएगा, वैल्यू उतनी आएगी, इसलिए इसको दोनों के मान बराबर होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है बीटा एम एन दिस इज इक्वल टू गामा फंक्शन के रूप में इसका मान होता है गामा एम गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। दो इंटीग्रेशन है, उनकी वैल्यू 0 to 2 पाई साइन रेज टू पावर 2m माइनस 1 थीटा एंड कोस रेज टू पावर 2n माइनस थीटा डी थीटा दिस इज इक्वल टू गामा एन अपॉन 2 गामा एम प्लस एन। 2 गामा एम प्लस एन, ये नीचे 1/2 को 2 को हटा दें तो ये आता है अपना बीटा एम एन। बीटा एम एन बाई 2 को इधर मल्टीप्लिकेशन में लाए तो बीटा एम एन की वैल्यू है। एक और इंटीग्रेशन देखें 0 to π/2 साइन रेज टू पावर पी थीटा कोस पावर क्यू थीटा डी थीटा दिस इज इक्वल टू होता है गामा पी प्लस 1/2 गामा क्यू प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा पी प्लस क्यू प्लस 2/2। आगे फंक्शन है हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन। वी डिफाइन द फैक्टोरियल फंक्शन अल्फा एन, अल्फा के ब्रैकेट है और ये सफिक्स लगाया अपन ने नीचे एन, बाय द इक्वेशन दिस अल्फा सफिक्स एन का मान होता है अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस एन माइनस 1। एन है तो लास्ट जो एडिशन के रूप में 0 से स्टार्ट हो गया, सबसे पहला अल्फा प्लस 0 है, लास्ट है अल्फा प्लस एन माइनस 1। यदि मैं इसको 1 से लेकर के अल्फा माइनस 1 तक 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अल्फा माइनस 1 तक और मल्टीप्लाई कर दूं तो ये फैक्टोरियल में चेंज हो जाएगा। तो मैं उसी से डिवाइड कर दूं, उसी से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल अल्फा प्लस एन माइनस 1, जिसका गामा का मान होगा अल्फा प्लस एन, और जिससे मैंने डिवाइड कर दिया वो है 1 से लेकर अल्फा माइनस 1 तक का मल्टीप्लिकेशन है, तो वो हो गया गामा अल्फा, फैक्टोरियल अल्फा माइनस 1 दैट इज गामा अल्फा। तो इसको इस रूप में चेंज कर दिया कि अल्फा के नीचे हमने ये इस तरह से ब्रैकेट लगाने के बाद जो सफिक्स किया है, जिसको फैक्टोरियल फंक्शन कहते हैं, ये फैक्टोरियल फंक्शन है और इसका मान होता है गामा अल्फा प्लस एन अपॉन गामा अल्फा, वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0। फैक्टोरियल फंक्शन यदि हम 0 लगाएं यानी अल्फा सफिक्स 0 लगाएं तो इसका मान होता है 1। आगे बढ़ते हैं। गॉस हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन
और से सिंपली हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन डिफाइंड एज F21 बोलते हैं इसको, ब्रैकेट में अल्फा बीटा कोमा गामा कोमा एक्स, दिस इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट अल्फा n फैक्टोरियल फंक्शन अल्फा फैक्टोरियल फंक्शन बीटा, नीचे गामा है, फैक्टोरियल n है एंड x रेज टू पावर n। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 भी कह दिया। अल्फा बीटा ऊपर है, ये गामा है नीचे है, और x वेरिएबल है, n की वैल्यू 0 टू इनफाइनाइट है। द सफिक्सेस 2 and 1 denoted that there are 2 parameters of the type alpha in the numerator। ये दो जो है अल्फा और बीटा ये न्यूमरेटर में है, और दोनों क्या हैं, अल्फा टाइप के दो पैरामीटर्स हैं जो अल्फा और बीटा है। एंड वन ऑफ द टाइप गामा इज इन द डिनोमिनेटर, एक गामा टाइप का जो पैरामीटर है वो डिनोमिनेटर में है। जो फैक्टोरियल फंक्शन है तीनों, सेवरल वी नॉन एलिमेंट्री फंक्शंस कैन बी एक्सप्रेस एज द हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन। हम कुछ जो वेल नोन हमारी जो फंक्शन है उनको हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन के रूप में किस तरह से लिख सकते हैं, वो देखिए। ई की पावर एक्स को हमने लिखा 0f0, कुछ नहीं है पहला, दूसरा भी पैरामीटर कुछ नहीं है, न तो न्यूमरेटर में है न डिनोमिनेटर में है, और एक्स ऐसा कैसा ही है। इसको आगे चेक करें तो देखिए किस तरह से कि समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, जब इसमें न अल्फा है न बीटा है न गामा है, तो यहाँ 1 नंबर इक्वेशन में देखें तो ऊपर x की पावर n है, नीचे फैक्टोरियल n है। इसको जब हमने आगे एक्सपेंशन किया इसका तो n इज इक्वल टू पहले 0 लिखा फिर 1 लिखा तो ये आ गया, और ये e की पावर x है, इसलिए e की पावर x बराबर ये जो एक्सपेंशन जो प्रसार हमने लिखा है बिल्कुल सही है, जिसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। परंतु इस रूप में लिखने के बाद में हम देख रहे हैं न अल्फा है न बीटा है न गामा है, इसलिए अल्फा भी और बीटा ये जो न्यूमरेटर के जो दोनों हमारे पैरामीटर नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, और डिनोमिनेटर का जो हमारा पैरामीटर गामा होना चाहिए था उसकी जगह भी कुछ नहीं है, तो इसलिए दोनों जगह हमने कुछ नहीं लिखा, और इसको हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन का जो 1 नंबर इक्वेशन है उसके हिसाब से हमने लिखा। तो न तो अल्फा टाइप का पैरामीटर इसलिए 0, न बीट गामा टाइप का है इसलिए इसकी जगह भी 0, इसलिए इसको हम लिखेंगे 0f0, और यहाँ पर दोनों पैरामीटर है नहीं। इसको देखिए 1 माइनस एक्स की पावर माइनस अल्फा है, इसका जब हम प्रसार करेंगे तो एक अल्फा आएगा, फिर अल्फा प्लस 1 आएगा, तो ऊपर एक पैरामीटर रहेगा, इसलिए न्यूमरेटर के अंदर जो एक पैरामीटर है 1, और नीचे कोई रहेगा नहीं पैरामीटर, इसलिए 0। ऊपर एक पैरामीटर अल्फा है, आगे कोई पैरामीटर है नहीं, इसलिए इसको हम हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन जो ऊपर दे रखी है उसके रूप में लिख सकते हैं। ऐसे ही ये कुछ फंक्शन है, 1 प्लस एक्स की पावर n है, साइन इनवर्स एक्स है, log 1 प्लस एक्स है, इनको हम हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन का जो 1 नंबर का जो फॉर्मूला जिसको लिखने का नया एक तरीका है उस तरह से हम इनको लिखेंगे, तो इस तरह से लिखी जाएंगे। e की पावर x 0f0, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस अल्फा 1f0, 1 प्लस एक्स की पावर n 1f0, साइन इनवर्स एक्स 2f1, और log 1 प्लस एक्स 2f1। बेसल फंक्शन, इसके बाद हम पढ़ेंगे बेसल फंक्शन। वी डिफाइन ए न्यू फंक्शन ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर n बाय दिस jnx। बेसल फंक्शन को हम जैसे लिखेंगे jnx, ये n नीचे सफिक्स है इसका, दिस इज इक्वल टू होता है, इसकी डेफिनेशन है x रेज टू पावर n अपॉन 2 रेज टू पावर n गामा n प्लस 1 ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 2n प्लस 2 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 2 इंटू 4 इंटू 2n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 4 माइनस एक एक नीचे ये 2 इंटू 4 इंटू 6 इस तरह से बढ़ता जाएगा, यहाँ इवन नंबर्स हैं, और यहाँ पर 2n प्लस 2 2n प्लस 4 2n प्लस 6 इस तरह से ब्रैकेट्स बढ़ते जाएंगे। एक से अगला पद जैसे लिखेंगे हम, ये देखिए निशान जो है ये माइनस प्लस हो रहा है, अल्टरनेट में चेंज हो रहा है अल्टरनेटिव, और इसमें देखिए ये एक तो ये सीरीज चलेगी 2 4 6, तो एक तो यहाँ पद बढ़ गया और एक यहाँ, तो नीचे हर में ऊपर पावर 2 बढ़ेगी और नीचे 2 पद बढ़ेंगे जो मल्टीप्लिकेशन में होंगे सारे, और इस तरह से ये वाली जो डेफिनेशन है ये बेसल फंक्शन की डेफिनेशन है, जिसको शॉर्ट में हम इस तरह से लिख सकते हैं, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज टू पावर n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू गामा n प्लस r प्लस 1 x बाई 2 रेज टू पावर n प्लस 2r। r की वैल्यू हम 0 देते हैं तो ऊपर यहाँ पर आएगा x बाई 2 रेज टू पावर n, r यहाँ पर दे रखा है 0 टू इन्फाइनाइट। इसकी प्रॉपर्टीज देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी है j माइनस n की जगह हम माइनस n पुट करें, j माइनस एन एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 रेज टू पावर n jn(x), वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, n यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है। दूसरी प्रॉपर्टी है j n प्लस 1x,
दिस इज इक्वल टू 2n अपॉन एक्स जे एन एक्स माइनस जे एन माइनस 1x। थर्ड है डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन जे एन एक्स, दिस इज इक्वल टू होता है एक्स रेज टू पावर एन इंटू जे ऑफ एन माइनस 1x। इफ एन इज इक्वल टू 0 वी हैव दिस जे 0 डैश एक्स, दिस इज इक्वल टू जे 1x। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। बेसल फंक्शन आप लोगों ने स्पेशल फंक्शन में पढ़ी हुई है, हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन भी पढ़ी हुई है, ये दोनों तो आप लोगों की पढ़ी हुई है। एमएससी प्रीवियस के अंदर जो स्पेशल फंक्शन है उसके अंदर स्पेशल ये जो भी दे रखे हैं ये सब आपकी पढ़ी हुई हैं, तो इनको देखना है। थैंक यू।